दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2 जून 1960 वैशाली का वो क्षेत्र जहां पर उपेंद्र कुशवाहा का जन्म हुआ था। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो फिल वक्त बिहार के राजनीतिक माहौल में गर्माहट ला दिए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात करते करते एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आज उनके 63वें जन्मदिन पर जिस तरह का माहौल उनके आवास पर बना हुआ है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो किसी के शादी विवाह यानी कोई बच्ची का आज दान होना है यानी कन्यादान में शरीक होने पहुँचे। वो भी अपने जन्मदिन पर वो एक तरह से उस बच्ची के लिए गिफ्ट बनकर वहाँ गए हैं। निश्चित तौर पे ये उनका जो सामाजिक सरोकार है ये काबिले तारीफ है। खैर, आज उनके 63वें जन्मदिन के अवसर पर आप जिस तरह का यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, ये वही युवा है जो उनके लिए खून तक देने को तैयार हैं। वो कहा जा सकता है कि रक्तदान महादान होता है। ये निश्चित तौर पर वर्तमान जो स्थिति देखी जा रही है जदयू खेमे के अंदर, यानी यूं कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी जो जदयू है, जिसे सींचा गया है बड़े मेहनत से, बड़े सरोकार से, बड़े प्यार से, उसमें कमजोरी आ रही है, यानी हेमोग्लोबिन की कमी होते नजर आ रही है। और ये जो देख रहे हैं दृश्य, ये हो सकता है कि इन युवाओं के खून के द्वारा उसमें हेमोग्लोबिन डाल के जान डालने की कवायद चल रही है। आप देखिए किस तरह से युवा जो हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज 63वें जन्मदिन पर उमेश कुशवाहा जी के। चलिए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ नहीं है, पार्टी के अंदर इस तरह की माहौल बनी हुई है। क्या लगता है इस हेमोग्लोबिन से मजबूती आएगी? पूरे बिहार में मजबूती आएगी। और यही साल नहीं, हर साल जन्मदिन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पूरे बिहार में युवा लोग जो हैं ये बल देने का काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। किन्हीं को जरूरत रहता है, बल का जरूरत रहता है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी कार्यकर्ता पूरे बिहार में है वो बल देने का काम करते हैं। स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा की वजह से तनाव में है। पार्टी में कोई तनाव नहीं है, सिर्फ जदयू कमजोर हो रही है। किस बनिस्बत कमजोर हो रही है? कमजोर हो रही है। पिछला विधानसभा उपचुनाव हुआ कोढ़नी गोपालगंज, आप लोग देखे ही, पूरे बिहार के लोग देखे कि चुनाव हार गए। महागठबंधन 7-8 पार्टी रहते हुए चुनाव हार गए। क्या जनता नहीं देख रहा है कि जदयू कमजोर हो रहा है? आपसे हम पूछते हैं कि जदयू कमजोर हो रहा है नहीं? ये तो हम नहीं बता सकते, ये आप ही बता सकते हैं। आप खुद नहीं देखे चुनाव हार हुआ? जी, हार तो हो गई आपकी। तो जदयू कमजोर नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, जनता जो है मोह भंग हो रहा है पूरे महागठबंधन में जुटने से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो 4 गो आगे पीछे रखे हुए हैं, उन्हीं के चलते आप बलगला के रख रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कि आप ऐसे कीजिए, इस तरह कीजिए, इसीलिए जनता नाखुश है पूरे बिहार में। अच्छा, वो 4 जो हैं वो पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं। पूरे बिहार का खेल बिगाड़ रहे हैं, जदयू बर्बाद कर कैले हैं। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, समाधान कर रहे हैं। देखिए, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। हम कह दिए 75 लाख हम सदस्यता बनवा दिए, आप 75 लाख सदस्य बना दिए तो आप कुढ़नी चुनाव कैसे हार गए? गोपालगंज कैसे हार गए? कागज पर सदस्य बनावे से होता है खाली। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कह रहे हैं कि इनको उपेंद्र कुशवाहा जी को 50,000 दिया गया था, 50,000 भी सदस्य नहीं जोड़े हैं। देखिए, बताते हैं, हम कहते हैं 1 करोड़ सदस्य बना दिए हैं उमेश कुशवाहा जी, आप कुढ़नी चुनाव कैसे हारे? कागज पर सदस्य बनाने से हो जाएगा? बनाने से नहीं ना हो जाएगा। जनता के बीच में जाइए, जनता के काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए। बार बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं राष्ट्रीय कमेटी बैठक कीजिए, उसमें हमने सजेशन रखेंगे कैसे कमजोर हो रहा है। पूरे टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, राष्ट्रीय कमेटी के लोग रहे, पूरे बताएंगे, तर्क वितर्क करेंगे, वहां सारा चीज बताएंगे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे कमजोर हो रहा है।
कहने से हवा मुड़ने से नहीं ना हो जाएगा। ये 4 लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि इनको नीतीश कुमार जी को वो बरगला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो 4 लोग हैं कौन? पूरे बिहार जान रहा है, इसमें कहने की क्या बात है। जी, कौन-कौन हैं? संजय झा आजाद है, बताते हैं क्या बोलता है, ललन सिंह है, सब तो है ही है, नहीं कैसे है। और ये उमेश कुशवाहा जी तो और लगे हुए हैं पार्टी के तोड़ने के लिए, बलगला बलगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाके बोलते हैं कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। सब पार्टी ले मरेंगे जदयू। हम लोग कितना सीटे समते प्रतिशत से थे, हम लोग हैं साथ में, आज से हम लोग पार्टी जदयू में हैं। पार्टी टूटेगा तो हम लोग के जानते हैं क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा जदयू टूट जाएगा तब। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि जदयू बना रहे? बिल्कुल, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा हैं। बिहार में वैसा ही एक नेता है जो बिहार का काम कर सकते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। नागमणि जी तो कह रहे हैं कि कोयरी और कुर्मी को धोखा दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल बोले हैं कि उपेंद्र कुशवाहा धोखा दिए हैं। आप कहाँ किनको बात कर रहे हैं, नागवानी बाबू के? नागवानी जी से जाके पूछ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जो नागवानी बाबू को जो मान सम्मान दिए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं, समझे ना। बुला के उनको टिकट भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, बहुत मान सम्मान नागमणि जी के दिए हैं। और नागमणि जी कोई गलत आदमी नहीं है। नागमणि जी बोलेंगे आपको सुनने में गलत होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक है, कदम ठीक उठैले हैं, जदयू कमजोर हो रहा है, ये बोले होंगे, आपको सुनने में गलत होगा। नागमणि जी तो यहाँ तक बोले कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि कोयरी कुशवाहा के क्षेत्र से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इस खेमे में आके बैठ गए, जिसके वजह से ये हुआ और उन्होंने कोयरी कुर्मी को धोखा दे दिया। देखिए, नागवानी बाबू बिल्कुल सच बोल रहा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और आज भी बनाएंगे। आज दूसरा जगह नहीं है, वो यही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उनका दिल यहाँ है, बैठा हुआ है। मगर आप लोग अभी हम लोग जदयू में हैं और जदयू में रहेंगे और जदयू पार्टी के मजबूत करेंगे। पूरे बिहार में जो भी युवा लोग हैं वो पूरे बिहार में हर गांव पंचायत में जाकर वो मजबूत जदयू के करेंगे। चलिए, आपसे हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये बात जो 4 लोगों की हो रही है, 4 लोगों की बात सुनते ही रह जाते हैं आदरणीय आपके नीतीश कुमार जी, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी अपने स्टैंड पर टिके रहेंगे जो हिस्सेदारी की बात होती, या फिर कहीं किसी दल के साथ हाथ आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से नीतीश कुमार चल रहे हैं और जिन लोगों के संपर्क में हैं, जो भुंजा पार्टी वाले लोग हैं, भूजा पार्टी? भुंजा पार्टी वाले लोग हैं, अच्छा। वो लोगों का बस एक ही मकसद है, साथ बैठ के भुंजा खाना और समाज को बर्बाद करना। इन लोगों की मेहनत समता पार्टी से लेकर आज तक जदयू तक जो समीकरण लौकिक समीकरण के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार को मजबूत बनाने का संकल्प लिए थे, उस संकल्प को ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो स्टैंड है नीतीश कुमार का, अगर इसी अहंकार में रह गए तो आज वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। हो सकता है ये उनका समापन यात्रा हो। किस तरह का समापन? राजनीतिक समापन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति के परिवेश में जो प्रथा वो शुरू किए हैं, कौन सी प्रथा? प्रथा 4 लोगों की बात सुन के राजनीति करने का। जनता दल यू का निर्माण लौकुश समीकरण के नाम पे हुआ था। आज लौकुश समाज जनता दल यू में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं से भी इनके लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जो हमारी मंशा थी, मंशा ये था कि बिहार को विकसित राष्ट्र राज्य बनाना, नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाना, उस मंशा में हम विफल हो चुके हैं। चूंकि जिस परिस्थिति में आज नीतीश कुमार चल रहे हैं, वो परिस्थिति कहीं से भी बिहार हित में नहीं है। जनता का मैंडेट विकास के लिए मिला था, लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को तेजस्वी के हाथों समर्पण कर चुके हैं। इनका एक कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट आया था कि 2025 में राज्य की कमान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव संभालेंगे, लेकिन जनता का मैंडेट ये नहीं था। नीतीश कुमार जब जदयू कमजोर हुई, 2020 में चुनाव हारी, तो नेता के आगे पीछे करके यही कह के नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को लाए थे
कि आने वाले समय में बिहार के भविष्य आप हैं, आपको सब कुछ देखना है। जब इस बात पे वो लेके आए थे, फिर आज क्या हुआ? जो अपने आप को बदल दिए। मतलब कह के आए कि आपको आगे बिहार यानी देखना है, कहे कुछ कर रहे हैं कुछ। ये पलटू राम ही नहीं है, ये पलटू राम नहीं है, ये जुमले वाले हो गए हैं अब, केवल जुमला करते हैं। मतलब आप भी मानते हैं कि एकदम वो जुमला करते एकदम हैं। जुमला कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ युवा हैं, युवा जो वही हेमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस टूटते हुए पार्टी की, और उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह का माहौल जदयू के अंदर बना हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा का विचार और आपके नीतीश कुमार जी का विचार दोनों मिल नहीं रहा है। आरोप यह है कि 4 लोग नीतीश कुमार जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि इस घर को बचाने की जरूरत है। इस हेमोग्लोबिन की डोनेशन से क्या ये स्थिति मजबूत बनेगी? देखिए, ये तो हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे कर रहे हैं, और यह इसका मकसद एक ही है कि सैकड़ों लोगों का जीवन रक्त के द्वारा बचाया जा सके। बचाया जा सके। ये जी, कोई राजनीतिक आप स्टंट नहीं है। स्टंट नहीं है। बिल्कुल। ये हम लोग अपने नेता का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के लिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग अपने नेता को मानते हैं, तो इससे बढ़िया अवसर हम लोग आयोजन नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोग सोचा कि रक्तदान करके और सैकड़ों लोगों का जीवन बचाया जा सके, यही हम लोगों का जन्म दिवस के शुभ अवसर पे आयोजित था। जिस तरह का माहौल बना हुआ है जदयू के अंदर, युवा का क्या स्टैंड है, क्या चाहती है युवा? आप भी युवा हैं, आपके साथ इतने लोग हैं, क्या आपके जहन में चल रहा है कि कैसे अब इसका मार्ग जो है, मजबूती का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया जाए? मजबूती का मार्ग तो नीतीश कुमार जी को दिखाने का हमारे नेता कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रास्ता जो दिखा रहे हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, और जिन लोग बैठ के यहाँ से पटना से जो बोलते हैं कि पार्टी हमारी मजबूत है, तो आइए हमारे प्रखंड और जिला में हम दिखाते हैं कि पार्टी की क्या स्थिति है। सारण जिला में क्या स्थिति है, बूथ और प्रखंड और जिला स्तर की। ऐसे थोड़ी पार्टी ना स्थिति मजबूत होती है, मुंह से बोल देने से सिर्फ पटना से हो जाती है। पार्टी की स्थिति वास्तविकता में धरातल पे स्थिति खराब है। 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, आप क्या रेशियो देखिए, गिरता हुआ चला गया है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2025 की बात कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब चश्मा लगा है, दिख नहीं पा रहा है, तो उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। गोपालगंज भी उदाहरण है। बिल्कुल उदाहरण है। अब बाई मिस्टेक कहा जा रहा है कि मिस्टेक हो गया था कैंडिडेट चुनने में, तो कैंडिडेट चुनने में इतने बड़े शीर्ष नेता लोगों को मिस्टेक हो जा रहा है, तो उपचुनाव में हो जा रहा है। तो जहां जब 243 सीट चुनने का आएगा, तब कैसे चुना जाएगा, जब एक सीट भरोसे की बात करते हैं, भरोसे की बात करते करते अचानक से जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाना नागालैंड में लोजपा रामविलास के साथ, ये क्या कहता है? ये उनसे पूछिए जो बोल रहे हैं कि पार्टी हमारी मजबूत हो रही है देश स्तर पे, उनसे पूछा जाए ये सवाल, आप जाके पूछिए। अब चले हैं लोग माननीय नेता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उन लोगों से एक ही सवाल हम करते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सांसद, विधायक और एमएलसी बनना अलग बात है, लेकिन बिहार का नेता बनना, लाखों दिलों पे राज करना, वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही कर सकते हैं, और कुशवाहा समाज उनके साथ है। और कुशवाहा ही नहीं, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जितने लोग आए हैं, आप पूछिए कि इसमें किस समाज के लोग नहीं हैं जो उनके लिए समर्पित भावना से नहीं सेलिब्रेट करने आए हैं। तो ये है युवा की ताकत, और युवा, पूरा बिहार का युवा माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और हम लोग उनका भविष्य के लिए अपना भविष्य दांव पे लगा देंगे। बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये जो इन्होंने कहा है कि युवा है राज्य की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनके जो विचार हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी के जो विचार हैं वो काबिल तारीफ हैं, और जिस तरह से अपने घर को बचाने में उपेंद्र कुशवाहा दिन रात होड़ कर रहे हैं, और युवा जो है लगातार उनका सहयोगी बन करके इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट कर रहा है, निश्चित तौर पे आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि 19 और 20 तारीख को सिन्हा लाइब्रेरी के पास जिस तरह से पूरा माहौल क्रिएट होगा, उपेंद्र कुशवाहा के विचारों का पूरा माहौल केंद्रित होगा, इनके जुटे हुए लोगों पर राजनीतिक माहौल केंद्रित होगा। उसके बाद क्या कुछ आयाम बनता है, कैसी परिदृश्य देखने को मिलती है राजनीतिक महकमों में, इसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत है। आप बने रहे हमारे साथ।
बहुत शुक्रिया आपका।